नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा जहां खबरों की चीरफाड़ करता हूं और आप तक नंगी हकीकत पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये कोशिश कई बार कामयाब होती है, कई बार असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन ये मुझे पता है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा है और आपको ये अंदाज़ा है कि नमन मिश्रा जब इस पंचनामा के एपिसोड में कुछ आकर बोलेगा तो वो बिहार के राजनीतिक फर्श पर आज नहीं तो कल आपको गिरा हुआ मिल ही जाएगा। अभी जो खबर मैं आपको लेकर आया हूँ, ये कोई ऐसी खबर नहीं है जो अखबारों के माध्यम से आई हो या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आई हो। ये स्वतः स्फुरित एक खबर है जो कि बिहार की राजनीति की पूर्व काल से लेकर आने वाले कई अन्य कालों तक ये एक सत्य रहेगा। लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं वो चारा घोटाले के हैं, घोटाले के आरोप हैं। उसके तहत कोर्ट ने उन्हें दोषी भी माना है। दुमका कोषागार के जो मामला था उसमें उन्होंने बेल लेने की कोशिश भी की, लेकिन लालू यादव के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी खुद सीबीआई है और सीबीआई चाहती नहीं है कि लालू प्रसाद यादव को अभी उन्हें छूट मिले, राहत मिले। तो इस मामले को लेकर राजद बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव है। राजद चाहती है कि उनको छूट मिल जाए। आज उनके लगभग सारे जो विधायक हों या नेता हों या खुद तेजस्वी यादव हों, रीतलाल यादव हों, इन सभी ने आग्रह किया है, यहाँ तक कि एक आंदोलन की भी बात की है कि लालू प्रसाद यादव को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, कम से कम ऑन ग्राउंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज़। कम से कम 18 तरह की बीमारियां लालू प्रसाद यादव को हैं और इन बीमारियों की वजह से उनके जीवन पर भी संशय बना हुआ है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव इलाज करा रहे हैं एम्स में। इससे पहले रिम्स में थे, इससे पहले पेइंगा वार्ड में थे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि वो बिहार की राजनीति में एक्टिव नहीं है सशरीर। हालांकि कुछ दिनों तक उन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर अपने शिवानंद तिवारी हों, जगदानंद सिंह हों या उनके पुराने जो सिपे सलार, उनके माध्यम से उन्होंने राजनीति यहाँ चलाई। लेकिन जब तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से परिपक्व होने लगे तो धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव के कई आइडियाज़ को, पुराने तौर पे जो आइडियाज़ थे उनको रीफाइन करके, रीडिज़ाइन करके जनता के सामने लाने का कोशिश भी किया गया। लेकिन पिछले 2 चुनाव में राजद ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के बावजूद सत्ता तक पहुंचने में असमर्थता दिखाई। इससे ये साबित होता है कि जो दावपेच राजनीति के लालू प्रसाद यादव जानते हैं वो दावपेच अभी तेजस्वी यादव को सीखने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव एक होनहार नेता नहीं है, लेकिन बात यही है कि उन्हें जिस वक्त ये सारी चीज़ें एक साथ मिल गई हैं, जिम्मेवारियों के साथ साथ पुराने बैगेजेस भी, खास तौर पे ये जिम्मेवारी कि उनके पिता के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप है, उनके जो अपनी बहन है मीसा भारती उन पर भी आरोप है और खुद तेजस्वी यादव पर भी आरोप है, बहुत कम उम्र में ही। लेकिन इसके बावजूद बिहार की राजनीति में एक बड़ा धड़ा लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानता है। एक बड़ा सहयोग वर्ग है इनका जो इनके लिए खड़ा रहता है, तेजस्वी यादव को अपना नेता मानता है और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर भी रहता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति से कट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें रख पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, अब फ्रीक्वेंसी उसकी भी घटती जा रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव के तौर पर बिहार को एक नया नेता जरूर मिला है, लेकिन लालूवाद के वाहक अब तेजस्वी यादव ही होंगे केवल, ये भी कह पाना थोड़ा असंभव है, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी एक तरफ मौजूद है और मीसा भारती भी अपने पिता की राजनीति का एक हिस्सा चाहती हैं। वहीं उनके ब्लड रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन पप्पू यादव भी मानते हैं कि वो लालू यादव की विचारधारा के एक वाहक हैं और जब से लालू यादव अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए और परिवारवाद में राजद चली गई, तब से उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। कई बार इन अलग अलग जगहों पर नीतीश कुमार को भी लालू यादव की आवश्यकता पड़ी और पहले तो हमने आपको बताया था एक पंचनामा के दौरान कि कैसे जब जनता पार्टी का निर्माण हुआ था तो भाजपा भी साथ में थी। यानी ये सब कुछ लालू यादव के आसपास ही घूमता रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लालू यादव ने बहुत कुछ लिखा नहीं था। आज उन्होंने बजट पर सभी की नज़र थी कि लालू यादव क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को छोड़कर सभी ने एक सरप्राइज गिफ्ट सभी को मिल गया। सुशील मोदी ने आज बजट सत्र पर, जहां अमूमन आपको याद होगा कि लाल जो बक्सा है, लाल बैग है, वो सुशील मोदी लेकर ही आते थे खुद,
लेकिन इस बार वो लेकर नहीं आए, इस बार तारकिशोर प्रसाद के पास वो लाल बक्सा था और आज बिहार का बजट पेश किया गया। मैं बजट पर बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको आज खबर दे दी है कि बिहार के लिए इस बजट में बहुत कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बजट जो है वो पूर्णतः कोरोना के बाद किया गया एक कंपनसेशन है जो कि जनता के जेब पर और भारी ही पड़ेगा। अब कैसे अलग अलग जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा क्या होगा उस पर तो विशेष बाबा आपको प्रतिक्रिया देंगे या बाबा ने आपको दे दिया होगा आज कूटा ठोक के दौरान। लेकिन मैं आपसे ये चर्चा करने आया हूँ कि सुशील मोदी जो कि खुद बिहार में अप्रासंगिक से हो गए हैं, उन्होंने आज फिर से लालू यादव पर हमला किया है और लालू यादव पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा, जबकि बजट की बात होनी चाहिए थी तो उन्होंने लालू यादव की बात की। देखिए कितनी सहूलियत से बिहार की जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बिहार के जो लोग हैं, उन्हें ये इल्ज़ाम उन पर लगा दिया जाता है कि वो पॉलिटिकली काम करते हैं, वो पॉलिटिकल बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, कास्ट की बात करते हैं। लेकिन जिस दिन बिहार के एकमात्र इकोनॉमिस्ट कहे जाने वाले सुशील मोदी को बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी, बजट के बारे में बताना चाहिए था, उस दिन वो लालू यादव पर आरोप फिर से लगा रहे थे। और कौन सा आरोप? वही आरोप पुराना, घोटाले किया आपने चारा घोटाला किया, आपने दुमका कोषागार से जो निकासी की और उसमें अनियमितता पाई गई। अब ये आरोप पिछले 10-12 साल से लगातार तो लग ही रहा है, अब तो कोर्ट ने ही मान लिया है, लेकिन बार बार एक ही राग क्यों अलापना पड़ता है सुशील मोदी को? मैं इस बात का जवाब देने आज आया हूँ। सुशील मोदी की बिहार में राजनीति लगभग समाप्ति हो गई है। बिहार में जिस तरह से सुशील मोदी को स्थान दिया गया है वो ये स्थापित करता है कि अब उन्हें दिल्ली की राजनीति ही करनी पड़ेगी, बिहार हाथ से निकल गया है। बिहार में नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव का दौर चल रहा है। इन दो यादव नेताओं ने आज भाजपा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठा ली है। हालांकि सुशील मोदी येन केरन पकड़ेन प्रयास जरूर कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो सके, लेकिन फिलहाल इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी को सत्ता चाहिए, सभी को ताकत चाहिए और सुशील मोदी के पास फिलहाल राज्यसभा की सीट है और आने वाले मंत्रिमंडल के विस्तार में स्थान पाने की एक संभावना भी है। लेकिन बिहार के जिन नेताओं को अभी सेंटिंग में रखा गया है उनके साथ क्या होगा? कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार में पेच फंसाना हो, चाहे एमएलसी की सीटों में पेच फंसाना हो, चाहे आयोग निगम में पेच फंसाना हो या नीतीश कुमार के थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहना हो, अपनी ही पार्टी भाजपा के खिलाफ रणनीति बनानी हो, इन सभी में सुशील मोदी का शुरू से ही हाथ रहा है। सुशील मोदी गुट बिहार में चाहता ही नहीं था कि भाजपा स्वावलंबी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन भाजपा की सीटें बढ़ेंगी उस दिन सबसे पहला विकेट उन्हीं का गिरेगा, जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट भी किया था और आज 2 साल बाद वो मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सही हुई। खैर मैं ये भी कहने नहीं आया हूँ, लेकिन ये क्यों करना पड़ रहा है? आज लालू यादव को बार बार याद क्यों करना पड़ रहा है? लालू पर यह आरोप क्यों लगाना पड़ रहा है कि वो भ्रष्टाचारी हैं? यह आरोप क्यों लगाना पड़ रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति लालू यादव की पार्टी में ऐसा नहीं बचा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न हो, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दे दी जाए, पार्टी की कमान दे दी जाए? एक दागी व्यक्ति ही पार्टी की कमान संभालेगा, ये उचित कैसे है? ये सवाल पूछ रहे हैं सुशील कुमार मोदी और उनका साथ इसमें दे रहे हैं भाजपा के और जदयू के कई नेता। देखिए बार बार लालू यादव को याद करना सुशील मोदी की मजबूरी है, ये उनकी आवश्यकता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के नाम पर ही सुशील मोदी ने अपनी राजनीति में कदम भी रखा। लालू प्रसाद यादव खुद अपने मुंह से बात बोल चुके हैं कि वो उनके पीए रह चुके हैं कभी, और उन्हें राजनीति में लाने वाले भी लालू यादव ही हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बार बार नाम लेकर लालू प्रसाद यादव का उस गड़े हुए मुर्दे को बार बार खोद कर सामने लाकर बिहार के इस जो एक मैं बेकार नहीं करूँगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं जो बजट आज आया है बिहार के लिए, उस बजट से भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए लालू यादव की बातें बार बार की जा रही हैं। मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था और इस दौरान हमारे जो एंकर हैं हिमांशु, उन्होंने भी आपको ये बात बताई थी कि बिहार में अब नया एजेंडा शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह ने जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और उसमें बताया कि जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में अगर राजद के विधायक हैं या विपक्ष के विधायक हैं, उन सभी में कोई भी आपराधिक घटना हो तो आप भी कैंडल मार्च और ये सब निकालिए, विरोध कीजिए, चाहे सरकार आपकी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर घटना किसी विपक्ष के नेता के
संसदीय क्षेत्र में या उनके अगर लोकसभा क्षेत्र में या उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है तो आप उनके खिलाफ नारेबाजी कीजिए, उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, आकर बाहर आकर कहीं ना कहीं एक आंदोलन भी कर सकते हैं और उनके खिलाफ डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, मीडिया में बयान दे दीजिए। और ये सारी बातें खुले तौर पर उन्हें बताई गई हैं और ये भी कहा गया है इसे जंगल राज से जोड़िए। आपको याद होगा चुनाव के दौरान कई प्रेडिक्शंस हुए थे जिनमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताया गया था। कई अलग अलग इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियों ने जो लोगों के बीच जाती हैं और पूछती हैं कौन जीतेगा, उन्होंने भी बताया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। लेकिन अंततः पासा पलटा और भाजपा और नीतीश कुमार की नित्य सरकार बनी और नीतीश कुमार को मौका दिया गया भाजपा के द्वारा कि वो सीएम की कुर्सी कुछ दिनों तक संभालें। अब ये 5 साल का इसमें गारंटी नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें भी चर्चा हमारी नहीं है। बात यहाँ ये है कि इन सारी चीज़ों से स्थापित क्या करना चाहती थी भाजपा। भाजपा बिहार में स्थापित करना चाहती थी कि नीतीश कुमार सेकेंड फिडल यानी दूसरे दर्जे के भाई के तौर पर इस गठबंधन में रहे। वहीं नीतीश कुमार का पूरा एजेंडा इस बार यही था। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी जब आए थे चुनाव के दौरान तो आपको याद होगा स्पेसिफिकली नीतीश कुमार द्वारा ये हिदायत दी गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बोली नहीं लगाएंगे, वैसी बातें नहीं करेंगे जो 2015 के चुनाव में उन्होंने किया था, बल्कि इस बार वो जंगल राज और महाजंगल राज की चर्चा करेंगे। और वही उन्होंने किया। उन्होंने जंगल राज की चर्चा की और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज तक उपाधि दे दी। जिसके बाद आपको याद होगा बिहार में एक चर्चा छिड़ गई थी। लोगों ने ये भी आपस में फेसबुक ट्विटर पर लगातार ये सवाल आ रहे थे कि आखिर रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये रोजगार कौन से होंगे। सत्ता पक्ष लगातार ये बात कहती आ रही थी कि ये रोजगार उसी प्रकार होगा जैसा कि जंगल राज में हुआ करता था। हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी, लोगों को किडनैप किया जाएगा और किडनैपिंग का एक रैकेट जो बिहार में चलता था उद्योग वो हावी हो जाएगा। हालांकि सब विपक्ष लगातार कह रही है वो उद्योग अभी भी हाजिर है और कहीं ना कहीं अपराध पहले से ज़्यादा बड़े हैं, ये आंकड़े भी कह रहे हैं। और एक और कुटीर उद्योग के तौर पर सामने आ गया है शराब बिक्री का घर घर। इसके बावजूद लगातार ये बात जानती है एनडीए बिहार में अगर जंगल राज की बात की जाएगी तो उससे लालू प्रसाद यादव को, राजद को नुकसान होगा। और बार बार सुशील मोदी इस एजेंडे को तभी साधते हैं। ये ऐसा मंत्र है कि अगर सुशील मोदी मंत्र जपने लगे तो उन्हें व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ होने लगता है। पार्टी भी इस बात पर संज्ञान लेती है और कहीं ना कहीं लालू यादव को आज बजट के दिन याद करना सुशील मोदी की बहुत छोटी राजनीति का परिचय भी है और कहीं ना कहीं एहसास भी कराता है कि भाजपा के लोगों के पास, खासतौर पर सुशील मोदी के गैंग के पास अब ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा बच नहीं गया है। बिहार के विकास को लेकर कोई बातें नहीं होंगी, यहां तक कि वो ये भी नहीं बताएंगे कि जिन 19 लाख रोजगार देने की बात उन्होंने की थी वो आखिर किस प्रकार से सृजन होगा और इस बजट में कैसी संभावनाएं दी गई हैं उस रोजगार के लिए। अगली खबर में लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे। पंचनामा का आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। दिल से बातें निकलती हैं और आपके दिल तक पहुंचती हैं। उम्मीद करता हूं इन खबरों से आपकी राजनीतिक उत्सुकता भी बढ़ती होगी। कमेंट सेक्शन हमारा लगातार खुला रहता है, वहां आकर आप मुझसे तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्रोत्साहन भी कर सकते हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो आप बेखौफ होकर मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी बातों को, अपने संवाद को, अगर कोई तथ्य दिया हूं तो उसे मैं ठीक कर सकूं। इसके लिए लगातार आपको हमारे चैनल को देखते रहना होगा। और हाँ, एक यूपीआई नंबर है जिस पर आप हमारा सहयोग अपनी स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।